हेलो गाइस, वेलकम टू एलआरडीआई सीरीज बाय फॉर ऑल प्रेप। तो गाइस, आज हम लोग फिर से एक बार कैट 2018 में आए हुए इस सेट को डिस्कस करेंगे। इसका नाम था सैटेलाइट सेट, राइट। अब मैं एक काम करूंगा, ये सेट को मैं एक बार स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और आप लोग इस बार एक सेट को एक अटेम्प्ट दो। ठीक है ना। अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा ही, राइट। ये है फर्स्ट पेज ऑफ सेट। ओके। और ये है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। चलिए शुरू करते हैं सेट को सॉल्व करना, राइट। आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। तो इसमें सिंपल सी बात बोली हुई है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे 1600 सैटेलाइट्स हैं इन टोटल, राइट। और वो थ्री पर्पसेस सर्व कर रही हैं, बी, सी, एस एंड ओ, राइट। उसके बाद ये बोला हुआ है इस उसमें कि जो सैटेलाइट हमारा ये सर्व करेंगी ना, बी, सी एंड एस पर्पस, वो हमारा ओ पर्पस को सर्व नहीं करेगी, राइट। आप लोगों को भी एग्जाम में ऐसे ही पढ़ना है ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो। अच्छा, तो मुझे एक चीज पता चल गई कि ये ना, अगर ये थ्री पर्पस सर्व कर रही थी तो ये एक को नहीं करेगी, राइट। सिंपल सी बात है, ये मुझे पता चल गया था यहाँ से कि ये सेट डायग्राम का क्वेश्चन है, राइट। तो सेट डायग्राम में क्या है, अगर वो ओ को सर्व नहीं कर रही है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थ्री सेट्स बना देता हूँ। ठीक है, थोड़े से बड़े बना देता हूँ। ओके। तो ये था, और एक जो एडिशनल वाली थी वो ये थी जो इसको सर्व नहीं कर रही थी। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, ये थ्री सैटेलाइट जो मतलब ये सैटेलाइट जो बी को सर्व कर रही थी, सी को सर्व कर रही थी, एस को सर्व कर रही थी, और ये ओ को सर्व कर रही थी। अब इसमें क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन्ड है कि बी और सी और एस अगर पर्पस को सर्व करेगी कोई सैटेलाइट तो ओ को सर्व नहीं करेगी, तो इसलिए मैंने वो ओ का सेट अलग बना दिया, राइट। अब ये फिल करने शुरू करते हैं इसमें एंट्रीज। इसमें क्या है, नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग बी, सी एंड एस आर इन द रेशियो 2:1:1, राइट। तो अच्छा एक बात बताओ, ये जो सेट था ना, इस टोटल में इसके पास कितने थे? फॉर एग्जांपल के लिए इसके पास टोटल जो सैटेलाइट्स थी वो 2x थी, इसके पास x थी, इसके पास x थी। ये सिंपल यही बोला है क्योंकि रेशियो ही ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग ऑल थ्री बी, सी एंड एस इज 100। इसका मतलब यहाँ सेंटर पे 100 था। ये भी चीज मेरे को समझ में आ गई। उसके बाद आ जाता है द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एक्सक्लूसिवली सर्विंग सी इज सेम एज द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एक्सक्लूसिवली सर्विंग एस। इसका मतलब एक्सक्लूसिवली सर्विंग का मतलब क्या हो गया, ये एंड ये पार्ट हो गया, राइट। अब इसका मतलब ये है दिस नंबर इज 30% ऑफ द नंबर ऑफ सैटेलाइट एक्सक्लूसिवली सर्विंग बी। तो अगर यहाँ पे जो हमारा एक्सक्लूसिवली सर्व कर रहा था बी को, अगर ये वाई होता ना, तो ये कितने होते? 0.3 वाई एंड 0.3 वाई होते ना, क्योंकि ये उसके 30% है। साफ क्वेश्चन में मीन्स कंडीशन में मेंशन है, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट इसमें दे रखा है द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग ओ इज सेम एज द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग सी एंड एस बट नॉट बी। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको जेड मानता ओ को सर्व करने वाली, तो जो सी एंड एस बट नॉट बी थी वो यहाँ पे थी पोजीशन, राइट। तो ये हमारी इक्वल है इसके हिसाब से। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं बोलूं, सेट में देखना, अगर मैं बोलूं ये और ये सेट का रेशियो बराबर है, मींस एक्स और एक्स दोनों बराबर है, इन दोनों में बराबर सैटेलाइट्स हैं। ठीक है ना, इन दोनों में बराबर सैटेलाइट्स हैं। तो एक बात बताओ, इनका ये चीज सेम है, इनकी ये चीज सेम है, इनकी ये चीज सेम है, तो क्या ये और ये पॉइंट भी इनके सेम नहीं होंगे? ठीक है, तो ये भी सेम होंगे। इसलिए मैं इसमें एक और वो वेरिएबल ले लेता हूँ, बट वो दोनों में सेम होगा, वो होगा ए। ठीक है ना। अब इसमें डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन है, तो हम इसमें से इक्वेशंस बन गई हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक अलग पेन ले लेता हूँ, राइट। तो अब इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें दे रखी थी, देखना, एक बार देखना। सबसे पहली चीज़ ये दे रखी थी कि टोटल कितनी सैटेलाइट्स थी? 1600 थी। इसका मतलब टोटल का सम 1600 है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँगा, तो पहला मेरा सेट ऑफ इक्वेशन ये होगी कि टोटल का जो सम होगा, मीन्स y प्लस 0.3y प्लस 0.3y 1.6y, ओके, प्लस 2a प्लस 2z प्लस 100, राइट? इक्वल टू 1600 था। ओके, मैंने इन सभी को सम कर दिया था। ये जितने भी वैल्यूज है मैंने सबको सम कर दिया था। तो मेरी ये वैल्यू बन के आ रही है, वो टोटल 1600 होनी थी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, 0.8 वाई प्लस ए प्लस जेड प्लस 50 इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 800, राइट। इसका मतलब ए प्लस जेड की जो वैल्यू थी ना मेरी, वो 800 माइनस, सॉरी, 750 माइनस 0.8 वाई थी, राइट। ये मेरी फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा मैं सेकंड सेट भी बिल्ड कर देता हूँ। सेकंड इक्वेशन मेरी कौन सी होगी? सेकंड इक्वेशन मेरी जस्ट रेशियो की होगी ना, कि बताओ कोई भी एक वो ले लो कि इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों का रेशियो होगा, वो हमारा 2:1 में होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलता हूँ y प्लस 2a इसमें सैटेलाइट्स हैं प्लस 100, और मैं इसका रेशियो लेता हूँ सेकंड वाले के साथ में, मीन्स a प्लस जेड प्लस 100 प्लस 0.3 वाई, ओके।
ये रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि y प्लस 2a प्लस 100 इज इक्वल टू 2a प्लस 2z प्लस 200 प्लस 0.6y हो गया। ठीक है ना। जीरो, अब एक बात बताओ, 2a को मैंने 2a से यहाँ से कैंसिल कर दिया। ओके, और ये आता है यहाँ पे 0.4y इज इक्वल टू 2z प्लस 100। राइट, इसका मतलब 0.2y इज इक्वल टू z प्लस 50 हो गया। इसका मतलब z की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल के आई 0.2y माइनस 50। ओके, ठीक है, 0.2y माइनस 50 आ गई। अगर मैं यहाँ पे इस z की वैल्यू को प्लेस कर दूं तो मेरा a क्या निकल के आएगा, a क्या निकल के आएगा, 800 माइनस y निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको सारी वैल्यूज पता चल चुकी हैं, तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल देता हूँ इरेज करके। a जो है मेरा वो 800 माइनस वाई है, 800 माइनस वाई। ओके, a मेरा यहाँ पे भी 800 माइनस वाई। ओके, z की वैल्यू 0.2y माइनस 50। ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो z की वैल्यू है 0.2y माइनस 50 हो गया। ठीक है, और y के टर्म्स में तो था ही। ओके, तो मुझे ये चीजें पता चल चुकी हैं। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताना, मुझे y की, अगर मैं बोलूं कि y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, मुझे यहाँ पे बताओ y की मिनिमम वैल्यू क्या थी और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे बोलूं ये वैल्यू क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। इसका मतलब मुझे इतना सिंपल सा पता था कि 800 माइनस वाई शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब मीन्स क्या हो गया, y शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 800 होना चाहिए। ये इनइक्वालिटी का रूल कहता है। राइट, तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो मुझे 800 मिल चुकी है यहाँ से। ठीक है ना। और सेकंड केस ये यहाँ पे देखना, ये भी वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती थी। ठीक है ना, इसका मतलब 0.2y माइनस 50 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हमारी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 250 होना चाहिए। ये बात क्लियर है ना। तो इसका मतलब y की मिनिमम वैल्यू हमारी 250 पॉसिबल थी। अब मुझे y की दोनों वैल्यूज पता चल चुकी हैं। ठीक है ना, और मेरी ये पूरे के पूरे जो सेट है y के टर्म्स में, तो सब मैं सबके मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू रख रख के। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं y की जो मिनिमम मैक्सिमम लिख देता हूँ कि y की जो रेंज है वो 0 पॉइंट, ये 250 और 800 है, ये मिनिमम मैक्सिमम की y की। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ये वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखते हैं। व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग सी। अच्छा, सी को कितनी सैटेलाइट सर्व कर रही थी। एक बात बताओ, मैं अगर सबको सम कर दूंगा तो मेरा कितना आना चाहिए, ये देखो, मैं इसको सम करूंगा तो ये आ जाता है 50। ओके, 50 प्लस 800 हमारा आ जाता है 850। अगर मैं सबको सम कर देता हूँ, राइट, और फिर आ जाता है माइनस 0.5 बाई, राइट, और ठीक है, यही आता है। देखो मैंने क्या किया, ये जो ये सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन मैंने इस सबको सम कर दिया है। ठीक है ना, तो इसमें 800 माइनस वाई प्लस ये प्लस ये प्लस ये कर दिया, वो लास्ट में आके ये बन रहा है। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो एक बात बताओ, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वाई की अगर मैं मैक्सिमम मिनिमम डाल दूंगा तो मेरे सी की मैक्सिमम मिनिमम निकल के आ जाएगी। तो चलो वाई की 250 डालते हैं। तो 250 क्या है, 850 माइनस 0.5 इंटू 250। राइट, तो 850 माइनस, और ये 125 हो गया। इसका मतलब ये कितना हो गया, 725 हो गया। राइट, तो मुझे जो सी की है वो मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है। सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 725 है। ओके, अब मैं यहाँ पे फिर से मैं अगर सेकंड वैल्यू डाल दूंगा, फॉर एग्जांपल 850 माइनस 0.5 वाई में अगर मैं इतना 800 डाल दूंगा तो कितना आएगा, 850 माइनस 0.5 इंटू 800, 400 मीन्स 450। इसकी मिनिमम वैल्यू 450 मिल गई है, तो 450 से 725 के बीच में है। ठीक है ना, हमारी इसकी वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फिर उसके बाद आता है व्हाट व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग बी एक्सक्लूसिवली। तो बी एक्सक्लूसिवली कितने थे, देखो बी एक्सक्लूसिवली सर्व करने वाले कितने थी, वाई सैटेलाइट्स थी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, 250, तो इसका आंसर 250 होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि इफ एटलीस्ट 100 ऑफ 1600 सैटेलाइट्स वर सर्विंग ओ, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग एस। ठीक है ना, अब मुझे एक चीज बताना कि हमारे ओ में कितने थे, देखो 0.2 वाई माइनस 50 थे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं
कि 0.2 y माइनस 50, और ये एटलीस्ट 100 सर्व कर रही है, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होना चाहिए थे, ऑब्वियस सी बात है। तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? ये 150 हो गया, 15 5 जा 75, 750। इसका मतलब y जो है हमारा वो मिनिमम 750 होना चाहिए, मिनिमम। इस केस में हमारा मिनिमम y जो है 750 सर्व करना चाहिए, राइट? तो अब अगर मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग s कितनी थी, मैं एक बार सम करके निकाल लेता हूँ। वो थी 100, राइट, प्लस 800 माइनस वाई प्लस 0.2 वाई माइनस 50 प्लस 0.3 वाई, राइट। तो ये मेरा कितना आ गया? 850 माइनस 0.5 वाई आ गया, ठीक है। 850 माइनस 0.5 वाई आ गया, तो वाई अगर मेरा मिनिमम सर्व कर रहा था तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, 850 माइनस 0.5 इंटू 750, ठीक है। इतना क्या है, इतनी हमारी जो होगी एटमोस्ट होगी। उसका रीजन क्या है कि जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ठीक है ना, अब ये जो देख रहे हो ये वैल्यू है, इसमें जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 750 है। तो यहाँ पे देखो y ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, तो जैसे जैसे हमारा y 750 से बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ही हमारी वैल्यू कम होती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू हमारी जो s की है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू ये आएगी। और वो कितनी आ गई? 850 माइनस, इसको बाई 2 करेंगे हम, तो 475, राइट, 475 आ जाती है। तो ये हमारी क्या है इसकी, लेस देन इक्वल टू वैल्यू है, मींस एस लेस देन इक्वल टू 475 है ना। तो इसकी जो एटमोस्ट वैल्यू है, देखो बाकी सारी वैल्यू से कम होंगी, तो लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल टू वैल्यू ही एटमोस्ट वैल्यू 475, तो वही आंसर होता है हमारा इसमें, एटमोस्ट 475, राइट। उसके बाद हमारा क्या है, इफ द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स सर्विंग एटलीस्ट टू अमंग बी सी एंड एस इज 1200, तो एटलीस्ट टू सर्व करने वाली कौन सी हैं? ठीक है, एटलीस्ट टू सर्व करने वाली कौन सी है हमारी? देखो मैं दिखाता हूँ, एटलीस्ट टू सर्व करने वाले हमारे ये पार्ट्स हैं, ये, ठीक है, ये एटलीस्ट टू वाले मींस ये तो एग्जैक्टली टू को सर्व कर रहे हैं और ये थ्री को सर्व कर रहे हैं, तो एटलीस्ट टू का मतलब हो गया टू और टू से मोर, ठीक है। तो अब ये मैं इन तीनों को अगर मैं सम कर दूंगा तो सम करके कितना आता है? 1600 माइनस 2 वाई प्लस 100 प्लस 0.2 वाई माइनस 50 आ जाता है, राइट। तो ये हमारा टोटल कितना बन रहा है? ये हमारा टोटल कितना बन रहा है, ठीक है, ये हमारा टोटल बन रहा है 1550 प्लस ये 1650 माइनस 1.8 वाई बन रहा है ना। हाँ, तो अब क्या करेंगे ना, ये जो ये सम है इसमें लिखा हुआ है ये एटलीस्ट है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सम है ये एटलीस्ट 1200 है, तो मैंने कितना लिखा? 1650 माइनस 1.8 वाई, ये एटलीस्ट है, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1200 होगा। इसका मतलब क्या हो गया? 1.8 वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 450, मीन्स वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 450 अपॉन 1.8 आ जाता है, राइट। वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 250 होना चाहिए, सॉरी, यही आ रहा है ना? यस, 250 होना चाहिए, ठीक है। तो y इतनी होनी चाहिए। अब इसमें क्या है कि अगर y लेस देन इक्वल टू 250 है, तो इसका मतलब क्या है? y की जो मैक्स वैल्यू है वो यहाँ पे 250 है। तो इसमें क्या बोला है? ऑल 1600 सैटेलाइट्स सर्व बी सी और एस, ठीक है। ओके, इसमें एटलीस्ट नहीं बोला है, इसमें इक्वल टू ही बोला है, इक्वल टू का साइन ही बोला है, ठीक है। तो इक्वल टू का साइन ही है इसमें हर जगह पे। ये देखो मैं दिखाता हूँ कि क्यों मैं बोल रहा हूँ। इसमें बोला है इफ द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग एटलीस्ट टू इज इक्वल टू 1200, तो इक्वल टू ही लगा दो इसमें, ठीक है। तो इक्वल टू 250 है y की वैल्यू। तो अब हम अगर सॉल्व करेंगे, अगर y की वैल्यू 250 है तो ऑल जो 1600 सैटेलाइट्स है वो बी सी और एस को ही सर्व कर रही है फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से। इसका मतलब क्या है? बी सी और एस को ही सर्व कर रही है, इसका मतलब जो है ओ को जीरो कर रही होंगी। तो ओ में हमारी थी कितनी? 0.2 बाई माइनस 50 थी ना,
0.2y माइनस 50 थी, तो अगर मैं y की वैल्यू 250 इसमें डालता हूँ, तो इसमें क्या आ जाता है, 50 माइनस 50 इक्वल टू 0 हो जाता है। इसका मतलब o को कोई सर्व नहीं कर रही थी, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। हमें यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट को पहचानना है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग सी कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमाइंड। अच्छा, इसमें कोई हमें वैल्यू नहीं दे रखी, इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं, ठीक है। थर्ड वाले को बोलता है द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग बी एक्सक्लूसिवली इज एक्जैक्टली 250। तो बी को एक्सक्लूसिवली देखो कितने सर्व कर रहे थे, y कर रहे थे, तो y की वैल्यू हमारी 250 है ही। एंड द नंबर ऑफ सैटेलाइट सर्विंग बी इज मोर देन 100। तो बी को कितनी सैटेलाइट सर्व कर रही थी टोटल, y प्लस 800 माइनस वाई प्लस 800 माइनस वाई प्लस 100, ये कर रहे थे। तो अगर मैं बोलूं y प्लस 800 माइनस वाई प्लस 800 माइनस वाई प्लस 100 इतने सर्व कर रहे थे, टोटल कितने थे, ये मैं बोलूंगा इसके हिसाब से कि ये 1700, और ये हाँ है ना, ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई, तो वाई की वैल्यू 250 थी, तो मैं 1700 में 250 माइनस कर दूंगा, तो मेरा कितना आ जाता है, 1450 आ जाता है, ठीक है। और ये ग्रेटर देन 1000 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1000 है, इसमें दे रखा है मोर देन 1000 है, ठीक है। तो ये भी, तो थ्री स्टेटमेंट्स हमारी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमारी सही निकल गई, ओनली यही स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, तो यही हमारा आंसर था, राइट। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।